हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बता रही हूँ, जिसका प्रकरण है बाल अधिकार। तो देखिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय सामाजिक अध्ययन, कालांश, प्रकरण है बाल अधिकार और समयावधि। अब इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट, ज्ञान, बाल अधिकार से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे पहला, विद्यार्थी बाल अधिकार के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी बाल अधिकार के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य, अवबोध, बाल अधिकार से संबंधित तथ्यों के नियमों का अवबोध करवाना। इसमें पहला, विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग, बाल अधिकार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें फर्स्ट है, विद्यार्थी बाल अधिकार से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा है कौशल, बाल अधिकार के बारे में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। इसमें पहला, विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। फिर पांचवा है अभिरुचि, बाल अधिकार के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। इसमें पहला है, विद्यार्थी बाल अधिकार के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, बाल अधिकार से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित तथ्यों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। अब देखते सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, शामपट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बाल अधिकार से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब क्रम संख्या में फर्स्ट, अब छात्र अध्यापिका में फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदू धर्म के लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे मंदिरों में। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा का मंदिर किसे कहते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यालय को। तीसरा है, विद्यालय में पढ़ने के लिए कौन कौन जाते हैं? बालक बालिकाएं। चौथा प्रश्न है, बालक बालिकाओं को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को क्या कहते हैं? बाल अधिकार। बाल अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम बाल अधिकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है बाल अधिकार की परिभाषा, और दूसरा शिक्षण बिंदु है UNCRC के 54 अनुच्छेदों में वर्णित बाल अधिकार, और तीसरा है भारत में बाल अधिकार। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है बाल अधिकार की परिभाषा। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में लिखेंगे बाल अधिकार, और फिर चित्र इस प्रकार से चित्र हम लगा देंगे सहायक सामग्री में, देख लीजिए आप बाल अधिकार का चित्र। फिर दूसरा प्रश्न, भारत में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार कहाँ पर वर्णित है? छात्र क्रिया में लिखेंगे भारतीय संविधान में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किन किन को प्राप्त है? तो इसमें लिखेंगे छात्र क्रिया में भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह बालक है या वृद्ध। चौथा प्रश्न है, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखिए छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा।
बाल अधिकार सम्मेलन 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित व्यस्तता को पहले प्राप्त न किया हो, बच्चा कहलाता है। 18 वर्ष से कम आयु वाले समस्त मनुष्यों के लिए मूलभूत स्वायत्तता तथा जन्मजात बाल अधिकार है। इसका आधारभूत तथ्य समान अवसर प्रदान करना है। छात्र क्रिया लिखने हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए शामपट्ट सार। शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे 1989 में बाल अधिकार सम्मेलन को परिभाषित किया गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है UNCRC के 54 अनुच्छेदों में वर्णित बाल अधिकार। अब लिखेंगे हम। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, UNCRC का पूरा नाम है। छात्र क्रिया में लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल सम्मेलन। फिर दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापिका क्रिया में UNCRC के 54 अनुच्छेदों में प्रथम अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे बच्चे की परिभाषा का। तीसरा प्रश्न है UNCRC के 54 अनुच्छेदों में किसके बारे में वर्णन किया गया है, बाल अधिकार के बारे में। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि आ जाएगा। सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। चार्ट पर लिखेंगे बच्चों की सुरक्षा व नशीले पदार्थों से बचाव। दूसरा लिखेंगे बाल हितों की रक्षा करना तथा अधिकारों को लागू करना। अब देख लीजिए छात्र अध्यापिका क्रिया में हम छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। UNCRC के 54 अनुच्छेदों में बच्चों को 41 विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। बच्चे की परिभाषा, कोई भेदभाव नहीं। इसका आगे का भाग देखते हैं। बाल हितों की रक्षा, अधिकारों को लागू करना, माँ बाप की जिम्मेदारियों का मार्गदर्शन करना, जिंदा रहना व विकसित होना, बाल श्रमिकों की सुरक्षा, नशीले पदार्थों से बचाव, यातना व दास्ता पर रोक, सेना में भर्ती पर रोक, पुनर्वास पर देखरेख और किशोर न्याय का प्रबंध, उच्च स्तर लागू। अब देखिए, अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शामपट्ट सार। शामपट्ट सार में इसी प्रकार से ब्लैक शीट पर अनुच्छेद 54 में बच्चों को 41 विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। अब आगे इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब देखते हैं हम तीसरा शिक्षण बिंदु, भारत में बाल अधिकार। अब लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका क्रिया में फर्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। छात्र क्रिया में लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पुरुषों और महिलाओं के अलावा किन किन को प्रदान किए गए हैं। छात्र क्रिया में लिखें अवयस्क बालक और बालिकाओं को। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्णित किसी एक बाल अधिकार का नाम बताइए। सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापिका क्रिया में आएगा। अनुच्छेद 21 के 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त है। सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि शामिल है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। चार्ट पर लिखेंगे अनुच्छेद 21 में बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की गई है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने की सुरक्षा प्रदान करना।
अब देखते हैं शामपट्ट सार में इसी प्रकार से ब्लैक शीट पर लिखेंगे हम, सभी प्रकार के शोषण तबकों के बचाव का अधिकार शामिल है। अब आगे देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है 18 वर्ष से कम उम्र का बालक कहलाता है अवयस्क, वृद्ध, युवा एक भी नहीं। तो इसमें जो भी सही उत्तर है उसको आप लिख दीजिए। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिकार व्यक्ति की मांग है, विवेकपूर्ण अविवेकपूर्ण। अब आगे देखते हैं, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न है UNRC के 54 अनुच्छेद में वर्णित किन्हीं दो अधिकारों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं दो बाल अधिकारों के बारे में बताइए। अब देखते हैं गृह कार्य बाल अधिकार क्या है। इसमें अनुच्छेद 54 में वर्णित भारतीय बाल अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। शब्द सीमा है 50 से 70 शब्द। तो देख लीजिए ये हो गया SST का बाल अधिकार प्रकरण वाला लेसन प्लान। तो इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आप SST के और भी लेसन बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगा हो कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो आप अपने हिसाब से उसमें सुधार कर सकते हैं। ये आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेट है, एक नमूना है। थैंक यू।